वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे जो बारिश के दिनों में होने वाली बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, रूट रोट। इस प्रॉब्लम के बारे में हर गार्डनर को पता होगा, लेकिन आज हम इसका ही होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रूट रोट क्या होता है कि जब अगर हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, अगर हमारे पॉट में या कंटेनर में प्रॉपर ड्रेनेज होल्स नहीं होते, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, तो उस वजह से जो प्लांट की रूट्स हैं वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। जो हेल्दी रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की, वो वाइट कलर की होती हैं और फर्म होती हैं। लेकिन जब जो रूट रोट हो जाता है किसी पेड़ में, तो उसकी जो जड़ें हैं वो गल के ब्राउन कलर की हो जाती हैं और गीली गीली आपको देखने से पता लग जाएगा कि ये जो जड़ें हैं ये गल चुकी हैं। इसको डायग्नोज करना मुश्किल रहता है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है ये जड़ों के अंदर होती है और इसके जो साइंस हैं वो विजिबल तभी होते हैं जब जो प्रॉब्लम है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है। तो बारिश के दिनों में अगर खेतों में या किसी के बाग में ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होती है, हार्ड मिट्टी होती है जिसमें पानी खड़ा रहता है, उस वजह से जो फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो उस पानी में जो डैम्प सॉइल है, गीली मिट्टी है, उसमें पनपती है ये फंगस। ये 3-4 तरह की फंगस इसका कारण होती है, राइजोटोनिया, पाइथियम, फ्यूजेरियम। तो ये एक फंगल डिजीज़ है बेसिकली, जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन जब उसको डैम्प कंडीशंस मिलती हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती गमले में, या खेतों में बारिश के दिनों में पानी खड़ा रह जाता है या किसी बगीचे में खड़ा रह जाता है, तो उस वजह से क्या है, ज़्यादा पानी होने की वजह से ये जो फंगस है ये ग्रोथ पकड़ लेती है और जो रूट्स है उन्हें अटैक कर देती है और जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रूट रोट को। देखिए, जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट की हाइट बढ़ना कम हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, जो स्टेम्स हैं उनमें भी गलन होनी शुरू हो जाती है और जो धीरे धीरे जो है वो पौधा है वो मर जाता है। अगर रूट रोट एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो कई बार हफ्ते 10 दिन में ही पौधे की डेथ हो जाती है। तो मेन जो इसके साइन और सिम्टम्स रहते हैं कि जो हमें देखने को मिलते हैं कि पत्ते जो हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, और स्टेम्स पे भी आपको जो प्लांट की स्टेम्स हैं उन पे भी आपको ब्राउनिंग, जैसे डाई बैक में ब्राउनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है वैसे दिख जाती है। और अगर आप ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखेंगे तो ऊपर वाली जड़ों से ही आपको पता लग जाएगा, जो जड़ें होंगी वो ब्राउन कलर की गली हुई सी हो जाएंगी। और उस वजह से क्या होता है कि जब जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो ना ठीक से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो फिर उसके जो साइंस हैं वो पौधे के पार्ट्स में दिखते हैं, लीव्स में दिखते हैं, स्टेम्स में दिखते हैं आपको। तो कई बार पौधा जो है, जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, पूरा ही सड़ के गिर जाता है, मुरझा जाता है, डेथ हो जाती है। तो देखिए, इसका अगर एक बार जो रूट रोट फंगस है वो डेवलप हो जाए तो जनरली यही बोला जाता है कि देखिए, अगर आपने किसी पॉट में प्लांट लगाया हुआ है तो उसकी तो कहते हैं कि उसको आप क्या कीजिए कि प्लांट निकालिए, उसकी सारी मिट्टी हटाइए, जो गली हुई रूट्स हैं उन्हें आप कट कर दीजिए और जो हेल्दी रूट्स हैं उन्हें रहने दीजिए। फिर उसको थोड़ी देर के लिए किसी भी फंगीसाइड से ट्रीट कीजिए, मतलब फंगीसाइड किसी भी पानी में डिज़ोल्व करके फंगीसाइड को थोड़ी देर तक प्लांट रूट्स को उसमें डिज़ोल्व करके रखिए और वापस उसको रीपोर्ट कीजिए, मतलब उसकी मिट्टी भी चेंज कर दीजिए और उसका जो कंटेनर है वो भी चेंज कर दीजिए, और जो अफेक्टेड रूट्स हैं गली हुई उन्हें काट दीजिए। और कई बार क्या होता है, अगर सारी की सारी रूट्स अफेक्ट हो जाती हैं, मतलब एक भी जो रूट है वो सही नहीं रहती, तो फिर उस पौधे को जला देने के लिए बोला जाता है या अपने गार्डन से डिस्कार्ड करने के लिए बोला जाता है, गार्डन से दूर कहीं, ताकि जो है बाकी गार्डन में फंगस ना फैले। देखिए, प्लांट्स में तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स में तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने पूरे पौधे को निकाला गमले में से, उसकी रूट्स काट दी और उसको थोड़ी देर के लिए किसी भी फंगीसाइडल सॉल्यूशन में डिप करके रीपोर्ट कर दिया। लेकिन बात
करते हैं कि अगर पेड़ हैं, जैसे पेड़ों में रूट रॉट हो जाता है, जैसे एप्पल ट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है रूट रॉट, एक कॉलर रॉट और क्राउन रॉट भी होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जब पेड़ों में रूट रॉट हो जाता है तो उनको तो हम उखाड़ के उनकी रूट्स कट करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में क्या है, अल्टीमेटली जो ट्री है, ट्री की डेथ होना मतलब पक्का होता है, कंफर्म होता है। लेकिन उस ट्री को हम कैसे बचाएं? पौधे को तो हमने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर ट्री के केस में रूट रॉट हो जाए तो क्या करें? और कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बहुत बड़े कंटेनर में कोई फ्रूट ट्रीज़ वगैरह लगाए होते हैं ग्राफ्टेड वैरायटी के, तो उसको भी रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केसेस में अगर हम अपने जो ट्री है, फ्रूट ट्री है, बचाना चाहें उसे, चाहे हमने टेरेस गार्डन में लगाया या हमारे किसी चीज़ के बाग हैं, बाग में अगर पेड़ों में रूट रॉट हो जाए तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, होम्योपैथी से उसे बिल्कुल बचाया जा सकता है मरने से, क्योंकि उसकी कटिंग और प्रूनिंग तो उसकी रूट्स की पॉसिबल नहीं होती है। तो होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसे एवरी गार्डनर्स फ्रेंड बोला जाता है, सिलीशिया। सिलीशिया आपको 200 पावर में लेनी है, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करनी है, और इसी रेशियो में आप अपने ट्री की रूट्स पे दे दीजिए या आपका प्लांट है उसकी रूट्स में दे दीजिए। ये जो डोज़ है ये आपको सिर्फ एक ही बार देनी है। सिलीशिया 200 पावर में लेनी है, स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप सॉल्यूशन बना लीजिए, और उस सॉल्यूशन को आप अपना, चाहे आपके टेरेस गार्डन में कोई फ्रूट ट्री है जिसमें रूट रॉट है, या किसी प्लांट में रूट रॉट है, या किसी आपके बाग में बड़े पेड़ को है, तो रेशियो यही रहेगी, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट्स की जड़ों में या पेड़ की जड़ों में दे दीजिए। ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपको एक ही बार करना है, मतलब ये जो सिलीशिया 200 है ये आपको सिर्फ एक ही बार अपने पेड़ की जड़ों में या पौधों की जड़ों में देनी है, रिपीट नहीं करनी। तो आप देखेंगे जो रूट रॉट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और जो गलन है या सड़न है वो अपने आप ही ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जो आपका पेड़ है या प्लांट है वो वापस से हेल्दी हो जाएगा। आपका जो पेड़ है या प्लांट है जो रूट रॉट से अफेक्टेड है वो मरेगा नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।